हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका इवनिंग शिफ्ट का ज्योग्राफी का पेपर। साथ ही साथ पैटर्न जो आपका पेपर का मॉर्निंग शिफ्ट का था वही इवनिंग शिफ्ट है। 3 आवर्स एंड 70 मार्क्स, जो कि आपके 30 क्वेश्चन टोटल थे। साथ ही साथ अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस गलत कर दिए होंगे तो यहाँ पर ही नंबर कटने की संभावना बन जाती है। जैसे इसमें पहला जो पैटर्न पूरे पेपर का, पहली बात बता दूं, वो मॉर्निंग शिफ्ट की तरह ही पूरा पैटर्न है। और जैसा मैंने कहा था कि आसपास के टॉपिक याद कर लो, तो वैसा ही आया है ये पेपर भी। अब देखो इसमें नीचे दिए गए तरंग के और विवर्णक जो उसके बारे में बता रहा है, उसके अर्थ की हमें सूची दी गई है। इनमें से कोई एक सुगम मतलब जो युगम है वो सही है बिल्कुल। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो तरंग का आयाम है। तरंग का जो आयाम है, तरंग की ऊंचाई और आधा, यह जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही है। साथ ही सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अक्सर पहला सही होता है या दूसरा की व्याख्या कर रहा है, बट इसमें उल्टा हो गया है। इसमें क्या हो गया कि केवल और केवल आपका जो पहला है, पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि पहला सही किसमें है और दूसरा गलत किसमें है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन आपका है कौन सी आपकी जो धारा है वह जलधारा आपकी ठंडी है, मतलब महासागरीय। आपकी इसका राइट आंसर है अलास्का या अगुलहास या कनारी या फिर क्यूरेशिवो। राइट आंसर है कनारी। जिसने भी सी लगाया है कनारी बिल्कुल सही है। इंग्लिश वालों का भी सेम है, वेव एप्लीट्यूड, जो कि बी फर्स्ट का है। सेकंड का आपका असर्शन आपका सही है मतलब, लेकिन जो इसका रीजन दिया जा रहा है तो रीजन आपका इसका गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो आपका भी सेम डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन। साथ ही विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज एग्जांपल ऑफ कोल्ड आपके ओशंस का है। तो कोल्ड ऑप्शन का जो है कनेरीज है, आपका सी ही रहेगा इसमें भी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ए कह रहा है आपका सी जी एस या बी पीपीटी या फिर आपका सी आरपीएम या फिर डी एफपीएस। राइट आंसर है पीपीटी। जिसने बी लगाया है बिल्कुल सही है, पीपीटी ही सही आंसर है, ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, दिए गए आपके कथन को पढ़िए और बताइए किस चीज के बारे में बता रहा है। इसमें आपका पहला बेसिक है ए स्थिरता का जो सिद्धांत अवस्था है, बी विस्तार ब्रह्मांड का, सी निहारिका या डी महासागरीय अर्धस्थल का विस्तार। राइट आंसर ए है इसका, ठीक है। ये स्थिरता का सिद्धांत है, तो आपका स्टेडी स्टेट है एक प्रकार से। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राज्यों को पश्चिम से पूर्व, देखो पश्चिम भारत के मैप को जब आप देखते हो तो भारत के मैप में सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद उसका छत्तीसगढ़ क्योंकि बगल में है, फिर झारखंड उसके बगल में है, और पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में। तो देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश होना चाहिए, मतलब सेकंड, ठीक है। उसके बाद झारखंड थर्ड, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट, ठीक है, फिर फोर्थ। इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा। क्या रहेगा? ए, 6 का ए। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटवर्ती राज्य है। ए त्रिपुरा, बी गोवा, सी आपका छत्तीसगढ़ या डी मेघालय। राइट आंसर आपका इसमें रहेगा गोवा एक तटवर्ती राज्य है, गोवा, बी, ठीक है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आपके जो चित्र है इसको हमें बताना है कि चित्र कहाँ का है। ऑप्शन आपके सामने है भारतीय मरुस्थल, बी द्वीप, सी आपका उत्तरी मैदान या डी तटीय मैदान। राइट आंसर इसका जिसने भी लगाया है डी तटीय मैदान बिल्कुल सही है। इंग्लिश में सेम आपका फर्स्ट इसका रहेगा पीपीटी, ठीक है, फोर्थ का। फिफ्थ का रीअरेंज करना था तो हमने कहा इसका ए, रीअरेंज का आपका रहेगा पांचवे का, छठे का मतलब ए रहेगा, और सातवें का आपका जो रहेगा वो है कौन सा स्टेट हमारा है, जो आपका कोस्टल स्टेट है, तो गोवा, इसका रहेगा बी। साथ ही ये कहाँ का है, ये कहाँ की आपकी पिक्चर है, तो द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। जिसने डी लगाया है बिल्कुल सही है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ था कि सिंधु नदी किस स्थान पर पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो सिंधु नदी का ऑप्शन है ए आपका अटक, बी मिथानकोट, सी कालाकोट या डी श्रीनगर। राइट आंसर इसका है मिथानकोट, बी। जिसने बी लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 10, नर्मदा नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये आपका गलत है क्योंकि अमरकंटक है तो ये नहीं हो गया, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपको कावेरी निकल जाती है तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है, बिल्कुल नहीं, इस पर नहीं बनाई गई है, ठीक है। और तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है, कथन दोनों ही गलत कथन है, तो इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा। उसके बाद देखिए मिलाने के लिए आ गया था, तो आपको पिछली क्लास में भी अगर आपने पिछली मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियो देखी होगी तो उसने आपका अर्ध सदाबहार वन और सदाबहार वन खासकर पूछा था। तो सदाबहार वन का एनी, अब देखो फर्स्ट का 4 कितनों में है, फर्स्ट का 4 कितनों में है, फर्स्ट का 4 2 में है, मतलब ये दोनों कट गए और ये दोनों अभी चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कांटेदार वन में खैर समझाया था मैंने पिछली क्लास में ही बताया होगा, खैर। तो कांटेदार जो वन है उसमें खैर। थर्ड का देखो सेकंड, थर्ड का सेकंड कितनों में है, थर्ड का सेकंड केवल एक में इसमें है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्वतीय वन जो होता है उसमें बर्च होता है, तो देखो फोर्थ का थर्ड
आपका राइट आंसर सी रहेगा। इसका क्या रहेगा? सी। सी इज अ राइट आंसर। इसके साथ ही आपका देखिए इंग्लिश वालों का सेम, तो विच प्लेस एट द इंडस रिवर आपका रिसीव आपका पंचनद में, तो इसका है मिथानकोट, बी। उसके साथ ही 10वां क्वेश्चन हमारा था, तो मैंने कहा कि जो दोनों ही आपके पॉइंट्स है इसमें, बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। उसके बाद कौन सा इसमें आपका फॉरेस्ट और स्पीशीज से मिला रहा है, तो हमने देखा इसमें जो सी है, क्योंकि इसमें देखिए माउंटेन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बर्च होता है, और आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो उसमें है एनी, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर 2 में है, ठीक है, ये दोनों तो कट जाते हैं जैसे मैंने बताया। साथ ही साथ इसमें ग्रीन फॉरेस्ट वाला जो आपका है, ग्रीन फॉरेस्ट आपका रहेगा इसमें ट्रॉपिकल ग्रीन, वो कैली रहेगा। सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, ये रहा आपका, यही वाला आंसर बन रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर देखो 12 आपका, यदि किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य करना है तो आप कौन से पेड़ को चुनोगे? ए चिनार, बी देवदार, सी ब्लू पाइन या डी ओक। राइट आंसर इसका है देवदार। जिसने बी लगाया है देवदार बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आम्र वर्षा से संबंधित है? ए वर्षा असम व पश्चिम बंगाल में होती है, ये बौछारें केरल व आपका तटीय मैदान कर्नाटक की आम बात है, इसे बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद की बौछारें होती है। राइट आंसर है ये आपका केरला और कर्नाटक में आता है, इसका बी सही रहेगा, ठीक है। क्या सही रहेगा? बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई निम्नलिखित में से तमिलनाडु के तट में वर्षा में शुष्क रहने का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा में मुख्य रहने का कारण ए है उच्च दबाव वायु क्षेत्र, बी आपका पवनोन्मुखी ढाल का स्थित, सी आपका उत्तर पूर्वी मानसून की अरब सागर में वृष्टि क्षेत्र, या डी बंगाल खाड़ी में मानसून पवनों के समानांतर। राइट आंसर है डी, बंगाल खाड़ी में आपका मानसूनों की समानांतर। 12 का फिर से इंग्लिश वालों का देख लो, आपका डियोर का है, मतलब देवदार का है, डी बी। इसके साथ ही कौन सा आपका 13 का कौन सा आपका आता था? 13 का आपका है बी, इसमें आपका ये केरला और कर्नाटका वाला है। 14 में आपने कौन सा पॉइंट है आपका? तो लास्ट वाला है, इट्स अ सिचुएटेड पैरेलल ऑफ द बे ऑफ बंगाल आपका, तो 14 का भी हो गया। आगे हम 15 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, जिसमें कोरियालिस बल अधिक कहां होता है? तो कोरियालिस बल ए ऑप्शन है आपका ध्रुवों पर, आपका बी विषुववृत्त पर, या सी आपका पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर, या फिर पृथ्वी की सतह के निकट अधिक व ऊपर कम। राइट आंसर है आपका ध्रुवों पर, जिसको हम एट पोल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोरियालिस बल के कौन सा उत्तरदायी है? मतलब तो ए आपका दाब प्रवणता, बी पृथ्वी का नीति कोण, या सी पृथ्वी का घूर्णन, या डी पृथ्वी का परिक्रमण। राइट आंसर पृथ्वी का जो घूर्णन है, सी, यह आपका उत्तरदायी है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कौन सा आपको कोरियालिस बल के संबंध में सही है? देखो कोरियालिस बल के कारण कौन सी चीज सही है, तो इसमें आपका राइट आंसर है 17 का डी, यह अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है। इंग्लिश वालों में भी 15 का आपका ए एट पोल्स आपका जो मैक्सिमम फोर्स रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरियालिस, आपके किस लिए कौन सी चीज आपका रिस्पॉन्सिबल है? अर्थ का रोटेशन, सी। 17 आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका डी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द एंगल करके आपका जो है एल्टीट्यूड, ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही अब ये आपसे 18वां क्वेश्चन दे दिया गया है, जहां पे आपसे पूछ रहा है कि चित्र को पहचानिए और बताइए ये कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका है मिश्रित आपकी ज्वालामुखी है, ये मिश्रित ज्वालामुखी है, ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी है, जिसको मिक्स्ड आप वॉल्केनो कह सकते हो। और साथ ही साथ इसमें भीषण विस्फोट होता है, इसकी पहली विशेषता। दूसरा, अधिक ठंडे व सायन लावा उद्गार होते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये बातें आपको बता देनी थी। और ये आपके ज्वालामुखी के लावा, जब ज्वालामुखी फुटता है उस कारण से आपका इस प्रकार की आकृति बना करती है। क्वेश्चन में देखो 19 है, जिसमें पैसेज है, पैसेज सही आंसर आपको देना है, ठीक है, पैसेज सही आंसर आपको देना है। जिसमें पहला है कि भारत में वर्षा ऋतु चलने वाली पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, कारण बताइए। अब देखिए इसका आंसर आपको, ये देखिए पहली जो बारिश है आपका, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून अचानक प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, अचानक प्रारंभ हो जाती है, आपको यही मिल जाएगा इसका आंसर। तो देखो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है किस कारण से कहा जाता है, तो ये देखो ये रहा कारण, यहां से कि धाराओं गुजरने वाले जो पवन है पर्याप्त मात्रा में अंतर लाती है, भूमध्य रेखा को पार करती है, दक्षिणी दिशा में हो जाती है, इसी कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये आंसर आपको पहले का यहाँ से लगा लेना था। साथ ही निम्न वायुदाब की दशाएं कौन सी भूवि शेपी आपकी पवनों को आकर्षित करती, कौन सी वायुदाब? निम्न वायुदाब आपका, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है निम्न वायुदाब की दशाएं, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा निम्न वायुदाब की दशाएं, जिसमें आप बताइएगा
एक तो उत्तर पश्चिम, ये ठीक है, ये रहा ऊपर यहाँ से कि भाई ये आपका है मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदान में तापमान में तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदा की दशाएं गहरी होने लगती हैं, ये बातें आपको, और जून में ये दशाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यहाँ से आपको निशान लगा लेना था। साथ ही आपका देखिए यहाँ पर भारत के हर क्षेत्र में मानसूनी पवनें अलग अलग समय पहुँचती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केरला में सबसे पहले पहुंचती है तटीय मैदानों पे, उसके बाद आपका बाद में धीरे धीरे करके, और देखो जून में ये देखा भी है, यहाँ से आपको बताना कि अलग अलग आपको पहुंचती है 15 जून तक पूरे देश में, 1 जून को केरला में और 15 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाती है मानसून। तो ये आप बताना था। देखिए यहाँ पर गार्ज और कैनियन में आपके अंतर पूछा गया है, जिसमें आप बताइए। गार्ज एक गहरी घाटी है जिसमें सीधी एक तरफ आपकी जो खाड़ी है और दूसरी तरफ आपकी जो कैनियन है, वो खाड़ी की जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं जैसे जैसे आपके बगल में, उसे हम कैनियन कह देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और, गार्ड जो होता है वो गहरी होती है, मतलब डीप वाटर में होती है, इंग्लिश में भी देख लो डीप वाटर में होती है। वहीं जो कैनियन आपका है वह थोड़ा सा उसके मुकाबले आपका लगभग ऊपर की ओर निचले भाग की तुलना में अधिक व्यापक होता है, बड़े लेवल पे आपका होता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देने थे। साथ ही नदी विसर्प क्या होता है, देखो नदी विसर्प का मतलब होता है जो नदियाँ अपना रास्ता ऐसे ऐसे करके बदलती रहती हैं, और एक खास करके जो बारहमासी नदियाँ हैं, गंगा जैसी जो नदियां हैं, ये अपने नदी बदलने के लिए, रास्ते बदलने के लिए बहुत ज़्यादा व्याप्त है। कोसी नदी आप कह लो, दामोदर कह लो, ये निर्मित होती हैं, विसर्प नदी अपनी बनाती हैं अधिक तेज गति के कारण, यदि प्रभाव के कारण। अपक्षय क्या होता है, टूट फूट, जो चट्टानों की टूट फूट की गति है उसको हम अपक्षय कहते हैं, और अपक्षय के कारण ही हमारी जो मृदा है उसका निर्माण हो पाता है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पटल विरूपण के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं, तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिसमें गार्ज कैनियन जैसी जो बहुत सारी, और पृथ्वी के जो हमारा धरातल है, भूपरपटी है, उससे संबंधित आपका निर्माण की प्रक्रिया के बारे में है। साथ ही भू आकृतियां मानव क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भू आकृतियां जो होती हैं वो मानव की क्रियाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं, और जैसे जैसे जो आकृतियां हैं मानव जीवन के साथ साथ उनके समाज को और उनकी इकोनॉमिक और आर्थिक रूप से भी उन्हें प्रभावित करती हैं। भारत की लंबी तटरेखा को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो यार लंबी तटरेखा से बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि पश्चिम में भी है, पूर्व में भी है, और इधर हिंद महासागर, तो इसके कारण भारत का व्यापारिक महत्व जो है अपने आप बढ़ता है, और साथ ही यह भारत में एक जो आपका नौसेना है उसको मजबूत भी करता है, और भारतीय इकोनॉमी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता ही रहता है। साथ ही देखिए प्लेट विवर्तनिक का अवधारणा क्या है। प्लेट विवर्तनिक जिसमें आपका लगभग हम कह सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं आपकी हैं किस प्रकार से वो बनी, और किस प्रकार से हमारे जो जिसमें आपका अल्फ्रेड वैगनर जैसे लोगों ने भी इस बात को प्लेट विवर्तनिक के बारे में लगभग बताया, किस प्रकार से हमारे धरातल का या हमारे ब्रह्मांड का, हमारी पृथ्वी का निर्माण हो, उससे संबंधित आपको बातें बतानी थी। चैप्टर नंबर आपका ये 4 में था। तुषार क्या है इसके बारे में मैंने बताया था, एक प्रकार का उषांक होता है, जब -डिग्री बहुत टेम्परेचर कम होता है तब तुषार आपका होता है। दशाएं तुषार की यही, लंबी रातें कह लो, शांत वायु कह लो, ठीक है, और स्वच्छ आकाश कह लो, ये सारी की सारी इसकी दशाएं होती हैं। और ठंड, जब ठंड ज़्यादा होती है खासकर आपका पोल्स में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में लगभग लगभग होता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारण में आप जो समुद्र से दूरी हो या उत्तुंगता हो, ये समुद्र से दूरी जब जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे टेम्परेचर आपका हाई होता चला जाता है समुद्र के पास, क्योंकि सम मौसम रहता है। उत्तुंगता एक ऊंचाई, तो ऊंचाई जैसे जैसे रहेगी ठंडा मौसम होगा, तो ये बातें आपको लगभग इसमें बतानी है। देखिए इसमें भूमंडलीय तापन, जिसमें मैंने बताया था कि भूमंडलीय तापन में किस प्रकार से मानव क्रियाओं के कारण लगातार ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, उसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र के जलस्तर बढ़ जाने के कारण लगातार जो हमारा भूमि है वह भी लगभग लगभग डूब जाएगा। ये सारी बातें आपको लिखनी थी। वन्य प्राणी अधिनियम, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। वन्य प्राणी जो अधिनियम है आपका लगभग आप कह लीजिए कि 19 आपका 72 के अराउंड आपका आता है, जिसमें प्राणियों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए उपाय किए गए थे, जिनसे उनके लिए अलग क्षेत्रों का भी डिवीजन कर दिया, बंटवारा कर दिया गया। कावेरी नदी की विशेषता, भाई ये कर्नाटका में, पहली बात तो ये है ब्रह्मगिरी जो क्षेत्र है वहां से निकलती है, और ये आपकी कावेरी कर्नाटक और आपके तमिलनाडु के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नदियों में से। देखिए यहाँ पे प्रादीप जो नदियाँ हैं आपकी, ये विशेषकर आप कह लो कि अपने मार्ग को सीधे मार्गों में चलती हैं, मार्ग नहीं बदलती। दूसरा है बारहमासी नहीं होती है, पानी पर जल पर निष्ठा करती है, खासकर ये दक्षिण भारत के क्षेत्र विशेष में अपवाद तंत्र ये पाए जाते हैं, और ये सबसे पुराने हिमालय नदियाँ जो है आपके नए हैं, और ये पुराने अपवाद तंत्र है, ठीक है। साथ ही भारतीय मरुस्थल की विशेषता, भारतीय मरुस्थल में थार मरुस्थल आपको बताना था, काफ़ी आपका जो टेम्परेचर हाई रहता है उसके बारे में, और यहाँ पे आपके शुष्क मौसम रहता है, जो वनस्पति है या वनस्पति है बहुत कम मात्रा में यहाँ पाई जाती है, बातें आपको लिख देनी थी। साथ ही साथ देखो वर्ल्ड का मैप में लोकेशन के बिना नहीं बता सकते, पर अगर प्लेट पूछी गई होगी तो नजका या कोकोज में से, जो अमेरिका के साथ या अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पास रही होगी। मरुस्थल में आपका 3-4 मरुस्थल फेमस है, जो सहारा अफ्रीका महाद्वीप में, भारत में थार रहा होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, आपका लगभग एक आपका गोबी करके ये आपका लगभग मंगोलिया में भी है, तो इनमें से कोई एक रहा होगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे देखिए एक महाद्वीप, वही सारी की सारी चीज़ें। हॉटस्पॉट में 2-3 जगह आती है आपका, अगर ये मैप में लास्ट में था तो मेडागास्कर रहा होगा। गर्म धारा आपकी लगभग जेट स्ट्रीम को पूछ लिया, मतलब उसको गल्फ स्ट्रीम को पूछ लिया जाता है। ठंडी जल धारा में आपका हम्बोल्ट, जो कि इधर साउथ अमेरिका में इधर की तरफ आपका रहा होगा, तो हम्बोल्ट की रहा होगा। साथ ही इंडिया का मैप हम लोग बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा जो होता है बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। रणथंबोर जो आपका ये जगह है आपकी लगभग
ये आपकी है राजस्थान में, ठीक है। दूसरा है पर्वतीय वन क्षेत्र, ये आपके, आप उत्तराखंड ले लो या आपका हिमाचल ले लो, वहाँ के क्षेत्र विशेष में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आपका न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका जैसलमेर है। पुलिकट आपका तमिलनाडु में है। लक्षद्वीप आपको बताया कि भारत के बाहर पश्चिम जगह पे है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, और रंगनाथ हिटू जो पक्षी अभयारण्य है ये कर्नाटका में है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आया था। साथ अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।